हेलो डेवलपर्स। तो आज की वीडियो में हम समझते हैं किस तरीके से आप पाइथन और जुपिटर को इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं 5 चीज़ें कवर करने वाला हूँ। पहले तो हम पाइथन को इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि पाइथन इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। फिर हम जुपिटर को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि जुपिटर इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम जुपिटर में कोड लिख कर देखेंगे और उसके बाद हम एक और चीज़ चेक करेंगे कि अगर समझ लीजिए कोई बेसिक लैपटॉप्स यूज़ कर रहा है विंडोज़ 7 इस तरीके से और वहाँ पे पाइथन इंस्टॉल नहीं हो रहा है, तो बगैर पाइथन को इंस्टॉल किए हुए आप किस तरीके से कोड को लिख सकते हो और उस कोड के फाइल्स को आप सेव भी कर सकते हो। ठीक है? तो पहले हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है, वो है python.org। ये ऑफ़िशियल वेबसाइट है, इसके अलावा किसी और वेबसाइट से आप डाउनलोड मत कीजिएगा, ठीक है? तो मैं ये वेबसाइट ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं डाउनलोड पे, तो ये अपडेटेड वर्ज़न है 3.14। तो करंट जो वर्ज़न एक्चुअल जो वर्ज़न होता है वो 3, ये इसका सब वर्ज़न है 3.14, ठीक है? तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि अभी पाइथन का लेटेस्ट वर्ज़न कौन-सा है? तो आप बोल सकते हो कि 3 वर्ज़न है, सब वर्ज़न ये अपडेट होते रहते हैं, ये मंथली, महीने में 1 बार, 3 महीने में 1 बार, 6 महीने में 1 बार, ऐसा अपडेट होते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ पाइथन 3.14। अब ये पूछेगा कि मुझे कहाँ पे डाउनलोड करना है, आप कहीं पे भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये डाउनलोड हो चुका है। अब ये डिपेंड करता है कि कितना फ़ास्ट हो रहा है, आपकी सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशन है, इंटरनेट की स्पीड है, उस तरीके से। तो यहाँ पे मैं इसको डबल क्लिक कर लेता हूँ और सारे स्टेप्स आप केयरफुली देखिएगा, जिस तरीके से मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, उसी तरीके से इंस्टॉल आप कीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शंस को आपको क्लिक करना है, यूज़ एडमिन एंड ऐड पाइथन। ये 2 ऑप्शंस को आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कस्टम इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको चेक करना है कि ये जो सारे के सारे ऑप्शंस हैं, वो मार्क किए हुए हैं या नहीं है, सेलेक्ट किए हुए हैं या नहीं है। तो इसको सेलेक्ट कर लेना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करना है। इसी तरीके से आपको सारे ऑप्शंस सेलेक्ट कर लेने हैं आपको। नेक्स्ट आपको फिर इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ। अभी आपको परमिशन पूछेगा येस और नो, तो आपको येस क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपका ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। आप चाहो तो वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हो 1.5 और 2, क्योंकि मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज़ नहीं कर रहा हूँ। पॉज़ इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कोई स्टेप्स मिस ना हो। इसलिए वीडियो शायद लेंथी हो सकता है। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ऑलमोस्ट कंप्लीटेड।
ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज आ चुका है सेटअप वाज़ सक्सेसफुल। अब चेक करेंगे कि पाइथन इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। तो कैसा चेक करेंगे अपन? तो यहाँ पे हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे और यहाँ पे एक कमांड आता है आपको पाइथन हाइफ़न-हाइफ़न या माइनस सिंबल और यहाँ पे आप लिखेंगे वर्ज़न। जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो ये अपडेटेड वर्ज़न बता देगा। तो आपने जो इंस्टॉल किया यहाँ पे देखिए हमने क्या इंस्टॉल किया था 3.140 सेम 3.140 ये इंस्टॉल हो चुका है। अब चेक करेंगे कोड लिखकर। तो कोड को किस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे तो हम ये आइडियली ओपन कर लेंगे एक पाइथन का जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है, ताकि मालूम हो जाए कि कोड रन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं, कुछ भी प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट कुछ। तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट हो रहा है, कुछ और प्रिंट करना है तो कुछ और भी प्रिंट कर सकते हैं हम। चलिए कुछ और प्रिंट करें, कुछ और भी प्रिंट हो रहा है। परफेक्टली पाइथन काम कर रहा है। कुछ फ़ॉर्मूलाज़ भी ऐड कर सकते हो, a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20 और यहाँ पे लिख देंगे c इक्वल्स टू a प्लस b और यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे c। परफेक्टली चीज़ें प्रिंट हो रही है, काम हो रहा है। चलते हैं अब दूसरे स्टेप की तरफ, जुपिटर को इंस्टॉल करना। तो अगर आप यहाँ पे जुपिटर के पेज को आप ओपन करते हो, जुपिटर नोटबुक, तो यहाँ पे आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं देता। आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, आप एनाकोंडा भी इंस्टॉल करके जुपिटर को इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन जब आप एनाकोंडा इंस्टॉल करते हो तो उसका जो ड्रॉबैक है, जो माइनस पॉइंट है, वो ये है कि वो बहुत सारी स्पेस ले लेता है। अगर आप एक 4 जीबी का आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, आप 2 जीबी का यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी बहुत सारी स्पेसेस ले लेगा। ऑलमोस्ट 1 जीबी तो आपकी सीपीयू खा लेगा उन्हें। तो आप क्या करना बोले तो आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू से जुपिटर को इंस्टॉल कीजिएगा, ठीक है? एनाकोंडा की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आप डायरेक्ट जुपिटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आप इंस्टॉल को क्लिक कीजिए, तो आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं दे रहा है, आपको कमांड्स दे रहा है आपको। यहाँ पे आप देखिएगा पिप इंस्टॉल नोटबुक, ये कमांड है जुपिटर को इंस्टॉल करने का, ठीक है? तो आपको क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं। तो डायरेक्ट ओपन करें तो क्या होता है बोले तो आपको एक जो आपका सी फ़ोल्डर होता है, आपका सी डायरेक्टरी रहता है, वहाँ पे जाके इंस्टॉल हो जाता है और वहीं पे ओपन होता है वो। सारे फ़ोल्डर्स पे एप्लीकेबल नहीं होता और इस तरीके से भी हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल यूज़र्स हैं, तो एक स्पेसिफ़िक यूज़र के लिए वो इंस्टॉल हो जाता है। तो आपको बेटर आप क्या करना है, आप रन एज़ अ एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करो आप। कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा ना, ऑफ, ओपन एंड रन एज़ अ एडमिनिस्ट्रेटर। तो आप क्या करना बोले तो आप यहाँ पे रन एज़ अ एडमिनिस्ट्रेटर इसको ओपन करना। आप येस को क्लिक करो, येस को क्लिक करते ही आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जा रहा। तो मैं थोड़ा ज़ूम, ओके ज़ूम ऑप्शन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। ठीक है, ज़ूम ज़्यादा नहीं हो रहा है नहीं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, डायरेक्टली एंटर कर लेंगे पिप इंस्टॉल नोट। तो जैसे ही आप एडमिनिस्ट्रेटर मोड ओपन करते हैं, यहाँ पे आपको मेंशन होता है, यहाँ पे जैसा आप यहाँ पे देख सक रहे हैं आप, एडमिनिस्ट्रेटर बोल के लिख के आ रहा है आपको। इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्ली एडमिनिस्ट्रेटर मोड में ओपन हो गया। तो अब सिर्फ आपको टाइप करना है पिप स्पेस इंस्टॉल नोटबुक, आप चेक कर ले सकते हैं स्पेलिंग वगैरह भी। और मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ और आपका नोटबुक इंस्टॉल हो जाएगा। ये थोड़ा टाइम ले लेगा, सेम आपकी जो इंटरनेट की स्पीड रहती, आपका जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है, उसके हिसाब से ये टाइम लेगा और इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। आप ये देख सकते हैं आप, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया, फाइल्स लोड हो रहे हैं यहाँ पे।
अगर अब तक आप लोगों ने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन नहीं करे थे, पहली बार ऐसा टाइप कर रहे हैं, क्या आ रहा, क्या नहीं बोल के आप परेशान मत हो। ये चीज़ें फाइल्स आपकी लोड होती है, जब कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, तो इस तरीके से फाइल्स लोड होती हैं। लोड हो रही हैं। मैं वीडियो को पॉज़ नहीं कर रहा हूँ, अगर आप लोग स्पीड बढ़ाना चाह रहे, फॉरवर्ड करना चाह रहे, तो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैं इसलिए पॉज़ नहीं कर रहा हूँ कि अगर कुछ इश्यू आ जाए बीच में, और अगर कुछ पर्टिकुलर फाइल्स अगर लोड नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ पे अगर कुछ एरर बता रहा है, तो उस एरर को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं वीडियो को पॉज़ नहीं कर रहा हूँ, आप लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं या फिर आप स्पीड जो है, वो आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है। अब क्या करना? तो आपको अब क्या करना है, आपको सिंपली एक फ़ोल्डर ओपन करना है, और उस फ़ोल्डर में आप क्या कर सकते हो, आप एक फ़ाइल वगैरह बना सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर ओपन कर लेता हूँ, इसका नाम रख लेता हूँ पाइथन कोड। अब जितने भी फ़ाइल्स मैं जुपिटर में लिखूँगा, वो पूरे फ़ाइल्स को मेरे को यहाँ पे सेव करना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो आपका एड्रेस बार दिख रहा है आपका, ये जो पाथ एरिया दिख रहा है, आप इस पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। ये जो खाली स्पेस है ना, यहाँ पे क्लिक कीजिए आप। आप प्रॉपर्ली कर्सर को देखिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको लिखना है फिर से कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है? जैसे ही कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा, तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ है, ये आपके फ़ोल्डर में ओपन हुआ है, जो भी आपने फ़ोल्डर के नेम्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पे आपको टाइप करना है जुपिटर नोट। इस तरीके से आप जैसे ही आप टाइप करेंगे, तो जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा, वहाँ पे जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगा, और वहाँ पे आप कोड को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ओपन हो चुका है, यानी कि जो मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र वहाँ पे ओपन होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ओपन हो या फिर क्रोम पे ही ओपन हो। आप यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हो 100, 200, 300% इस तरीके से। आप यहाँ पे न्यू पाइथन फ़ाइल क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे न्यू पाइथन फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कोड लिखने का। तो यहाँ पे भी हम चेक कर लेंगे कि कोड हमारा काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। थोड़ा इसको और मैं ज़ूम कर लेता हूँ, और यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे कुछ भी। यहाँ पे कुछ भी प्रिंट हो रहा है, कुछ और भी प्रिंट करके देख लेते हैं। आप भी चेक कीजिएगा कि प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कुछ फ़ॉर्मूलाज़ लगा लेते हैं, A इक्वल्स टू 10, B इक्वल्स टू 20, प्रिंट A प्लस B डायरेक्ट भी आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो आप। तो यहाँ पे चीज़ें जुपिटर का फ़ायदा ये है कि आप जो कोड लिख रहे हैं, उसके नीचे ही आपको आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पे मैंने एक शॉर्टकट यूज़ किया है, शिफ्ट प्लस एंटर कोड को रन करने के लिए, या फिर आप ये जो प्ले बटन है, ये प्ले बटन दबा के भी कोड को आप रन कर सकते हैं। ठीक है? तो कितने 4 पॉइंट्स तो कवर हो गए, पाइथन इंस्टॉल हो गया, पाइथन कैसा चेक करना वो भी देख लिया अपन। जुपिटर भी इंस्टॉल कर लिया, जुपिटर को ओपन करके कोड भी लिख लिया। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, हाउ टू राइट द कोड विदाउट सॉफ्टवेयर। तो अब बहुत सारे वेब पेजेस आते हैं, आप सिंपली यहाँ पे गूगल ओपन कीजिएगा। गूगल ओपन करने के बाद आप यहाँ पे लिख दीजिए पाइथन कोड ऑनलाइन, इस तरीके से आप कुछ भी लिख दीजिए, आपको बहुत सारे वेब पेजेस आ जाएँगे, जहाँ पे आप कोड को लिख सकते हैं, जैसे कि प्रोग्रामिज़.com हो गया।
W3 स्कूल हो गया, कहीं पे भी आप कोड को लिख सकते हो। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिंट मैं बहुत बड़ा प्रोग्रामर। अब इसको प्रिंट करके देख लेते हैं यहाँ पे रन, तो आप देख लीजिए यहाँ पे रन हो रहा है। इसी तरीके से अगर आपको फाइल्स को सेव करना है, एक ऑप्शन ये होता है कि बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, वो लोग वहाँ पे आप अकाउंट क्रिएट करके वहाँ पे फाइल्स को सेव कर सकते हैं। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट एक ही फाइल दे रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, तो वो आपको मल्टीपल हो सकता है कि कहीं पे चार्जेस ले रहे हैं आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए। तो अगर आपको फ्री अगर आपको कुछ यूज़ करना है, तो एक आता है गूगल का एक प्लेटफ़ॉर्म है, गूगल कोलैब्स। यहाँ पे गूगल कोलैब को ओपन कर लेते हैं हम। तो ये इनबिल्ट जो जुपिटर है नोटबुक है, इसके अंदर ऑलरेडी इंटीग्रेट किया हुआ है। आप देखेंगे तो यहाँ पे नोटबुक ओपन हो रही है और यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं न्यू नोटबुक। जैसे आप यहाँ पे न्यू नोटबुक क्लिक करते हैं, आपको ये जुपिटर नोटबुक का प्लेटफ़ॉर्म ओपन करके दे देगा। जो गूगल का कोलैब जो आपका वेबसाइट है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिमिलरली जैसा कि जुपिटर होता है, उसी तरीके से यहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म ओपन है। आप इसके थीम को भी बाद में चेंज करना है तो आप चेंज कर ले सकते हैं कलर्स वगैरह। यहाँ पे सिंपली हम प्रिंट करके देख लेते हैं, कुछ प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पे हम रन करेंगे। तो पहली बार क्या होगा कि ये कनेक्ट करने के लिए टाइम लेगा, उसके बाद फ़ास्टली यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये इंटरनेट के ऊपर चलता है। ये जो हम पाइथन इंस्टॉल कर लिए, जुपिटर इंस्टॉल कर लिए, इसको इंस्टॉल करने के टाइम पे जो आपको इंटरनेट होना, बाद में आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है प्रैक्टिस करने के वास्ते। लेकिन जो आप ये प्रोग्रामीज़ हो गई या फिर कोई और वेब पेज हो गया या फिर गूगल कोलैब आप यूज़ कर रहे हो जो ऑलरेडी नोटबुक जुपिटर नोटबुक का इंटीग्रेटेड है इसके अंदर। तो यहाँ पे आपको इंटरनेट कंपल्सरी है, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ठीक है? तो ये 2 चीज़ों का डिफ़रेंस है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हो, फिर आपको जब प्रैक्टिस करना है वहाँ पे इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन जब अगर आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना है, आपको कोई वेब पेज पे रन कराना है आपका कोड, जब जाके आपको इंटरनेट होना पड़ता है। ठीक है? यहाँ पे कुछ फ़ॉर्मूलाज़ भी लिख के देख सकते हैं हम। A = 10, B = 20, C = A+B, प्रिंट C। तो यहाँ पे मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा आपको 30। तो ये पूरे फाइल्स जो होते हैं, ये देखिए आपको ड्राइव का सिंबल दिख रहा है आपको, तो ये पूरे फाइल्स जाके ड्राइव में सेव होते हैं। आप जो भी फाइल का नाम सेव कर रहे हैं यहाँ पे, ये जाके ड्राइव में सेव होंगी आपकी। ठीक है? तो इस तरीके से आप पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हो और पाइथन को इंस्टॉल करे बगैर भी आप कोड को लिख सकते हो। अगर फिर भी आपको डाउट आ रहा है, क्वेश्चंस अगर आपके कुछ हैं तो कमेंट कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कीजिए कि इस वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तक शेयर कीजिए। जितना आप लाइक और शेयर करते रहेंगे, यूट्यूब एल्गोरिदम क्या करेगा, मेरे जो चैनल को दूसरे स्टूडेंट तक पहुँचाएगा। ठीक है? थैंक यू ऑल।